भाई राहुल गांधी की आय से अधिक जुड़ी संपत्ति के मामले में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। और धमाका इतना बड़ा हुआ है जिसने इस वक्त गांधी परिवार की नींव हिला दी है। 10 जनपद की रातें बेचैन हो गई हैं। और अब राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को पलटने के लिए, सीबीआई की जांच रुकवाने के लिए, ईडी की जांच को बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भागना पड़ रहा है। कल तक जो राहुल गांधी एंड गैंग आय से अधिक संपत्ति के मामले को बेबुनियाद बता रही थी, वो कह रही थी कि कोर्ट में जाते ही यह मामला खारिज हो जाएगा। वो राहुल गांधी गैंग जो कल तक अपने खिलाफ लगने वाले आरोपों को पॉलिटिकल बता रही थी, आज उसी राहुल गांधी गैंग को इन आरोपों के खिलाफ शुरू हुई सीबीआई जांच के बाद तड़प तड़प कर अब देखना पड़ रहा है। और आप जांच को रुकवाने के लिए, सीधे तौर पर जांच को बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। पूरी कहानी बता रहा हूं, आखिर क्या पलटवार हुआ, कैसे यह धमाका हुआ, 3 दिन कैसे पूछताछ चली विघ्नेश शिशिर के साथ, और 3 दिन के पूछताछ के बाद राहुल गांधी गैंग घुटनों पर आ गई। कल तक जो विघ्नेश शिशिर को लेकर कई बातें निकलकर सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि विघ्नेश शिशिर तो जबरदस्ती की याचिका लगा देते हैं, विघ्नेश शिशिर की याचिकाओं में कोई दम नहीं होता है। 3 दिन की पूछताछ के बाद, 3 दिन के विघ्नेश शिशिर के बयानों के बाद, सबूतों और दस्तावेजों को सीबीआई हेडक्वार्टर में ले जाने के बाद गांधी परिवार विघ्नेश शिशिर की इस पूरी याचिका के सामने घुटनों पर आ चुका है। अब खबर निकल कर आई है कि जो 12 मई को सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया था, जिस आदेश में 2 जजेस की बेंच जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो दस्तावेज दिए गए हैं विघ्नेश शिशिर के द्वारा, उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखे जाए और ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ समेत कई और भी जांच एजेंसी हैं, उन्हें कहा गया था 8 हफ्ते का समय है। कितना? 4 दूनी 8। 8 हफ्ते में राहुल गांधी के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच करो, और अगर जांच में आपको कहीं लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो एक्शन लो। इस पूरे निर्देश के बाद सीबीआई और ईडी समेत तमाम 8 जांच एजेंसियां छानबीन में लग गई थी। 8 हफ्ते का वक्त गुजरा। 20 जुलाई को तारीख मुकर्रर हुई थी, तय हुई थी सुनवाई की। 20 जुलाई को सीबीआई के अधिकारी भी पहुंचे, वकील पहुंचे, ईडी के अधिकारी और वकील भी पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। सभी ने अपनी अपनी फाइल दी। ईडी की जांच कई महीनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस को सेटिस्फाइड लगी और उन्होंने कहा कि हां ठीक है, ईडी ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सीबीआई ने नरमी बरती थी। क्यों बरती थी वो नहीं पता। सीबीआई की जांच से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दोबारा सीबीआई को क्या निर्देश दिया था, जिस निर्देश ने आज राहुल गांधी की खटिया खड़ी कर दी। जजेस ने सीबीआई को साफ तौर पर कहा कि आपकी जांच रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने लीपापोती कर दी। ना तो इसमें समझ में आ रहा है कि जांच किसी स्तर तक पहुंची या जांच शुरू हुई, इसलिए आपको 4 हफ्ते का दोबारा समय दिया जा रहा है और इस 4 हफ्ते के भीतर आप पर्याप्त तरीके से इन आरोपों की जांच करेंगे, बयान लेंगे और यह भी रिपोर्ट अब कोई एड़ा गैड़ा अधिकारी लेकर नहीं आएगा कि कोई भी लेकर बस फॉर्मेलिटी करेगा। सीबीआई का जो जोन हेड ऑफिसर होगा वो रिपोर्ट को सबमिट करेगा, यानी कि उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस पूरे फरमान के बाद 10 अगस्त को पहला दिन था जब विघ्नेश शिशिर को दिल्ली बुलाया गया। वो कर्नाटक से दिल्ली गए। सीबीआई हेडक्वार्टर में पहले दिन उन्होंने करीब 6 घंटे बयान दर्ज कराए, उनसे पूरी सबूतों की, दस्तावेजों की जानकारी ली गई, पूछताछ हुई। दूसरे दिन 11 अगस्त को लगातार पूछताछ जारी रही और करीब 7 घंटे तक विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के जुड़े मामले में जो भी उनके पास जानकारियां थी, चाहे फिर वो उनके फॉरेन ट्रांजैक्शन को लेकर हो, यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जो तमाम उन्होंने घोटाले किए, जो उन्होंने गड़बड़ियां की, उसका ब्यौरा हो, या कई ऐसे छुपे हुए राज जो राहुल गांधी ने भारत से छुपाए, सभी का दस्तावेज सबूत सीबीआई को सौंपा गया। यानी कि 13 घंटे 2 दिनों तक पूछताछ चली और तीसरे दिन भी
11, 12 और 13 लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ हुई। इसके बाद राहुल गांधी एंड गैंग समझ गई कि अगली जो सुनवाई होनी है 20 अगस्त को, 20 अगस्त के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर से धमाका मचाएगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे एफआईआर का निर्देश दे सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे राहुल गांधी की संपत्ति के परखच्चे उड़ा सकती है, जो राहुल गांधी ने अब तक अपने हलफनामा में कहीं नहीं दिखाई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 अगस्त की सुनवाई से पहले ही राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई। सवाल ये उठ रहा है कि जांच से घबराहट क्यों है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी कोई जांच, अभी एफआईआर का आदेश नहीं दिया है, जांच का आदेश दिया है, तो जांच हो जाने दो, सबूत आ जाने दो देश के सामने। अगर तुम ईमानदार तो देश देखेगा, अगर तुम बेईमान तो देश देखेगा। लेकिन राहुल गांधी जांच ही नहीं चाहते। वो जो बार बार एक बात कहता रहता है कि भाई जांच करवा लो, जांच करवा लो, एजेंसी डरती है, अमित शाह डरता है, मोदी डरता है। आज उनके खिलाफ जांच शुरू हुई तो उनकी पैंट गीली होती नजर आ रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सुनेंगे, जस्टिस जॉयमाला बागची सुनेंगे और वी मोहना सुनेंगे। यानी कि 3 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट में जांच जो रिपोर्ट जाएगी, जो वहां पर बहस होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर, उस पर सुनवाई करेंगे और यह तय करेंगे कि राहुल गांधी की संपत्ति की जांच जारी रहना चाहिए या मामले को खत्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने मामले को सुना था, यह कहना तो अब बहुत मुश्किल है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत की उम्मीद है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, विघ्नेश शिशिर की याचिकाओं ने, विघ्नेश शिशिर की तहकीकात ने, विघ्नेश शिशिर के मुकदमे ने गांधी परिवार को 3 दिन के बयान के बाद ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये कितना घुटनों पर गिरेंगे, ये कौन कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और अब क्या करेंगे, ये आने वाले 1 हफ्ते के भीतर पूरे देश को पता चल जाएगा। और एक बात और, इस पूरे मामले में विघ्नेश शिशिर क्या रुख अब देखेंगे? क्या विघ्नेश शिशिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल गांधी ने ये जो याचिका लगाई है उसका रिजेक्शन करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे? ये बहुत रोचक हो गया है। अब लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गई है। अब पूरे देश को पता चलेगा किसने कितना संपत्ति का घोटाला किया है, किसने कितनी विदेश में जाकर फॉरेन ट्रांजैक्शन किए हैं। अब कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए या ना उठाए, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत में, सबसे बड़ी अदालत में राहुल गांधी अगर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, राहुल गांधी अगर अपने आप को ईमानदार साबित नहीं कर पाए, तो गांधी परिवार के एक और सदस्य के दामन पर अब बेईमानी का दामन लगने से कोई नहीं बचा सकता। आर फॉर राष्ट्र में यही अपडेट लेकर मैं आया था। फटाफट आपसे विनती है, आगे की जो भी अपडेट आएगी मैं इसी चैनल पर आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।